कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का आतंकियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर पूरी दुनिया के सामने आ गया। निज्जर के मामले में भारत पर आरोप लगाना कनाडा को अपनी कूटनीतिक पावर दिखाई है। इसके बाद तो जैसे जस्टिन ट्रूडो के लिए अपनी छवि बचाना भी मुश्किल हो गया है। भारत ने सबूतों से साबित कर दिया कि कनाडा तो आतंकियों और फरार मुजरिमों को शरण देने वाला देश बन गया है। डिप्लोमैट्स को वापस भेजने वाली चाल पर भी जब भारत ने अपनी कूटनीतिक चाल चली तो जस्टिन ट्रूडो के होश उड़ गए। 20 अक्टूबर को कनाडा के 41 डिप्लोमैट्स को मजबूर होकर वापस जाना पड़ा। वियना संधि के नियमों के तहत भारत ने डिप्लोमैट्स की संख्या को समान बनाने के लिए यह कदम उठाया था। इस कदम से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भारत की शक्ति का एहसास हो गया है। अब जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर एक नया आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कनाडा के 41 डिप्लोमैट्स को भारत से निष्कासित करना संयुक्त राष्ट्र की वियना संधि का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया है कि 41 कैनेडियन डिप्लोमैट्स को निकालने के इस कदम से भारत और कनाडा के व्यापार पर भी असर पड़ेगा। इस बयान के मायने क्या है, यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बौखलाहट से भरा वो बयान आपको सुनवाते हैं। The actions that the government of India took this week are themselves contrary to international law. The government of India decided to unilaterally revoke the diplomatic immunity of 40 Canadian diplomats in India. This is a violation of the Vienna Convention governing diplomacy. This is them choosing to contravene a very fundamental principle of international law and diplomacy. It is something that all countries in the world should be very worried about. And this is putting aside the allegations we made of a serious violation of international law with the alleged killing of a Canadian citizen on Canadian soil that the Indian government could have been involved in. This is a matter, putting that aside, that all countries should be concerned about. The government of India decided to cancel, to revoke the diplomatic protections of 40 diplomats working in Canada, working in India. This is something that has far-reaching consequences for the diplomatic world that I know many countries are very worried about. But it also has very real impacts on the millions of people. जस्टिन ट्रूडो ने यह बयान 2 दिन पहले शनिवार को दिया था। ट्रूडो के इस बयान का कनाडा के 2 सहयोगी देशों अमेरिका और ब्रिटेन ने समर्थन भी किया है। आपको बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन 5 आईज नाम के संगठन के सदस्य हैं, जो एक दूसरे को खुफिया जानकारी मुहैया करवाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये तीनों देश घनिष्ठ सहयोगी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय और ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने कनाडा के सुर में सुर मिलाते हुए भारत को ही वियना संधि का पालन करने की नसीहत दी है। इस नसीहत की भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फजीहत कर दी। उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा है कि अपने आंतरिक मामलों में भारत किसी भी देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। The relationship right now is going through a difficult phase, but I do want to say it's the problems we have are with a certain segment of Canadian politics and the policies which flow from that. Finally, there's this whole issue of parity, that the size of how many diplomats there are of one country versus how many diplomats there are of the other country. Parity is very much provided for by the Vienna Convention, which is the
which is the relevant international rule on this. But in our case, we invoked parity because we had concerns about continuous interference in our affairs by Canadian personnel. We haven't made much of that public. My sense is over a period of time, more stuff will come out, and people will understand why we had the kind of discomfort with many of them which we did. भारत ने जस्टिन ट्रूडो के बयान पर जो जवाब दिया है उसमें वियना संधि के आर्टिकल 11.1 का हवाला दिया गया है, जो कहता है कि अगर दो देशों के बीच में डिप्लोमैट्स की संख्या को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है, उस स्थिति में संबंधित देश अपने विवेक या परिस्थितियों के मुताबिक देश में रहने वाले दूसरे देश के डिप्लोमैट्स की संख्या तय कर सकता है। यहां आपको बताना जरूरी है कि भारत और कनाडा के बीच विवाद की जड़ एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर है। इस खालिस्तानी आतंकी की हत्या इसी वर्ष 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य सरे शहर में हुई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर हत्या के लिए भारतीय डिप्लोमैट्स और भारतीय एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की थी, लेकिन इस साजिश में वो कामयाब नहीं हो पाए। कनाडा समेत पूरे विश्व के सामने भारत ने सबूतों के साथ ये साबित किया कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या दरअसल गैंग वॉर का नतीजा थी। बावजूद इसके कनाडा के प्रधानमंत्री ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के लिए भारत को आरोपी बताना नहीं छोड़ा है। जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक मजबूरी है कि वो निज्जर की हत्या के लिए भारत को दोषी बताकर खालिस्तानी समर्थकों का वोट पाना चाहते हैं। इसीलिए वो दुनिया के सामने झूठ परोसकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश में लगे हैं। डिप्लोमैट्स को वापस भेजने की शुरुआत भी कनाडा ने ही की थी। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर बिना किसी सबूत को देखे जस्टिन ट्रूडो ने संसद में भारत को आरोपी बना दिया था और इसके बाद खालिस्तानी समर्थकों के आगे एक मजबूत नेता बनने का नाटक करते हुए उन्होंने एक भारतीय डिप्लोमैट को वापस जाने के लिए बोल दिया था। इसी के बाद से भारत और कनाडा के बीच रिश्ते खराब होते गए। जस्टिन ट्रूडो भारत को बदनाम करने के चक्कर में खुद ही बुरी तरह फंस गए हैं। आज भी उनके पास या इस हत्याकांड की जांच कर रही संस्थाओं के पास भारत को आरोपी साबित करने वाले सबूत नहीं है।